अगर गिवन टाइम फ्रेम में आपने वो 3 सवाल कर लिए तो अराउंड 50,000 का कैश प्राइज है। क्या बात कर रहे हो? चैलेंज भी कोई ऐसे वैसे इंसान को नहीं, ऑल इंडिया रैंक 820, IIT दिल्ली पास आउट, माय चाइल्डहुड फ्रेंड नीलेश सर। ये 3 सवाल यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो सर रेडी हो चैलेंज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो नहीं लग रहा। हाँ जी, तो क्या हाल चाल? आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम चैलेंज करने वाले, और चैलेंज भी कोई ऐसे वैसे इंसान को नहीं, ऑल इंडिया रैंक 820, IIT दिल्ली पास आउट, माय चाइल्डहुड फ्रेंड नीलेश सर। हमारा भाई 3 सवाल लेके आया, कड़क वाले एकदम, और यदि उन्होंने ये तीनों सवाल कर लिए तो हर सवाल की एक प्राइज मनी है, वो पैसा अपन दे देंगे। अपना टास्क है ऐसे सवाल देना जो उनसे ना बने। चांसेस काफी कम लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। तो हम लोग पहुंच गए, मिलाते हैं पहले फोन। हेलो। तो हेलो नीलेश सर, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? भाई लेक्चर वगैरह में तो नहीं थे, एक चैलेंज करना था। अच्छा। 3 सवाल दूंगा, हर सवाल की प्राइज मनी है। यदि आपने तीनों कर लिए तो प्राइज मनी आपकी, वरना उतना ही अमाउंट आप मुझे दोगे। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रेडी है? आ जाएं। तो आ गए अपन लोग कोचिंग के बाहर, मिलते हैं नीलेश सर से और करते हैं चैलेंज। मजा आने वाला है। क्या लगता है विपुल सर, हो पाएंगे सवाल? देखते हैं सर चल के क्या होता है। यार अपन ने कड़क सवाल निकाले भाई, इतनी आसानी से नहीं होंगे। यार भी यार। हाँ जी सर। हेलो 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 हेलो। गेम के रूल एकदम सिंपल है, 3 सवाल दूंगा, ठीक है ठीक है, और उसका टाइम होगा। ठीक है अगर गिवन टाइम फ्रेम में आपने वो 3 सवाल कर लिए ठीक है। तो अराउंड 50,000 का कैश प्राइज है। क्या बात कर रहे हो वो आपके। भाई? किस लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हो? आपके लिए क्या लेवल है यार, एडवांस। और अगर सुन तो लो, हाँ। नहीं हुए सवाल, हाँ। उतना ही पैसा मैं लेके जाऊंगा यार। क्या बात कर रहे हो भाई? ये बैग लेके आया हूँ। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी लास्ट में छुपा के रखी है आपने। तो रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल डन है, ऑन कैमरा चैलेंज एक्सेप्टेड है। डन 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 डन। चलो भाई देखो, तो आ गए हम लोग चैलेंज पूरा करने। 50,000 रुपए का चैलेंज है, 3 सवाल यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो सर रेडी हो चैलेंज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। पानी वानी पिला दो सर को, जरूरत लगने वाली है। डर तो नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। चलो तो आता है पहला सवाल आपके सामने बड़ी तेज रफ्तार में, और ये रहा पहला सवाल। अच्छा लग रहा है देखने? हाँ एक नंबर। ये तो हंस रहे हैं यार, क्या बात हो गई? क्या हो गया, कर रखा है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये अपन ने स्टूडेंट टाइम पे कर रखा है। ये इरोडोव का क्वेश्चन, इरोडोव का सवाल है, और ऐसा लग रहा है कि शायद 10,000 रुपए पहले वाले सवाल के मैं हारने वाला हूँ। सवाल बता देता हूँ क्या है। 2 स्पीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों चार्ज हैं। बीच का जो मीडियम है ये पुअरली कंडक्टिंग है। आपको निकालना है इस मीडियम का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दे रखी है रो। ठीक है, आपने भी सुन लिया सवाल। सवाल के लिए 4 मिनट मिलेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। यदि आपका हो जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना टेलीग्राम पे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 4 मिनट स्टाइलस आप ले लीजिए। देखो ये 10,000 तो मैं जीत चुका हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सवाल शायद गलत डल गया, चेंज कर सकते हैं अभी भी इसको हम लोग। नहीं नहीं, आप चैलेंज दूसरा पीछे सवाल नहीं हट रहे। ना चलो भाई चलाओ। चलो तो कोई बात नहीं, 4 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी भी चांस है भाई, हो सकता है 4 मिनट में ना हो सकता है 6 मिनट लगा दे सामने वाला। तो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये रहा आपका टाइमर, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है भाई, तो सिंपल है। बैटरी लगा देता हूँ दोनों के बीच में। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, और बैटरी ने यहाँ से क्यू चार्ज खींचकर यहाँ पटक दिया भाई। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और एक स्टेडी स्टेट बन जाएगा। चार्ज क्यू बना रहेगा, लगातार चार्ज फ्लो करता हुआ जाएगा एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर की तरफ, पर कांस्टेंट चार्ज भी दिखता रहेगा। जितना चार्ज फ्लो करके निकला है बैटरी उतना ही वापस पहुंचा देगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, वो रहा होगा KQ/A। यहाँ का पोटेंशियल है V2, वो रहा होगा -KQ/A, और दोनों के बीच का पोटेंशियल बैटरी ने कर दिया भाई V। तो V हमारे पास रहा होगा V1 - V2, या फिर ये आ जाएगा 2KQ/A। और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चल चुका है इन टर्म्स ऑफ Q। तो क्यों ना मैं करंट निकाल दूं, और करंट निकालने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर सा। अरे नहीं हो रहा। थैंक यू। ये टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ भाई। 1 मिनट 10 सेकेंड। चाय मंगवाओ? हो गया ना बिस्किट हो गया बस। विपुल साहब थोड़ी कॉफी मंगवा दो। ये मेरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट डेंसिटी और छोटा सा एरिया, इनमें कुछ एंगल वगैरह रहा होगा।
इस छोटे से एरिया से एक छोटा सा करंट पास कर जाएगा भाई, वो रहा होगा J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और इस तरह से मैं जगह जगह छोटे छोटे एरिया बना सकता हूँ और सब में से पास करने वाले करंट को ऐड कर दूं तो भाई टोटल करंट मिल जाएगा। 1 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। और यहाँ पर J वेक्टर का एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है भाई कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसका मैं यूज करता हूँ। कंडक्टिविटी इज बेसिकली 1 बाय रेजिस्टिविटी इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और ये है इस क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स। तो मैंने चार्ज एनक्लोज्ड Q ले रखा है, तो ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। करंट आ चुका है, रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस 2kQ बाय A। करंट हमारे पास है Q बाय रो एप्सिलॉन नॉट। Q से Q चला गया। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, K की वैल्यू लिखता हूँ तो आ जाएगा रो 2 भी कट गया भाई अपने पास, तो रो अपॉन 2 पाई A। और ये मेरा आंसर आ चुका है। 2 मिनट 30 सेकंड। दिखाओ 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 कहाँ छुपा दिया इसको पॉज भाई। कर देते हैं। 2 मिनट 35 सेकंड में 10,000 रुपए अंदर हो टाइमर चुके हैं। दिया हुआ था 4 मिनट का, लेकिन पहला सवाल मैंने लगता है गलत चूज कर लिया। बहुत गलत चलो थोड़ा कोई गलत बात नहीं। नहीं, बहुत गलत चूज कर लिया यार। देखो अपने को लगा कि एरोडोप का अच्छा सवाल है भाई, कम से कम 2 दिन तो लगाएगा solve करने में। 2.5 मिनट में हो गया, कोई बात नहीं। देखो प्राइस आखिरी में मिलेगी। ना ना ये नहीं होने वाला भाई, देखो अरे सुनो वीडियो तो। चल रहा है। सुनो तो मेरी बात। 3 सवाल है ना, पहले के 10,000, ठीक है। दूसरे के 15,000। अच्छा। कितने हो गए? 25। और तीसरे के 25 है, ठीक है। तो टोटल कितने? 50। और बाद में पलट गए अपनी बात से तो। अरे नहीं विपुल सर इधर आओ, जल्दी आओ। अगर मैं पलट जाऊं, ये आदमी को आप रख लेना, इनसे चलो जो काम ठीक। करवाना चाहो करवा ठीक सकते हो। ठीक है, ठीक है। अपना पूरा ऑनलाइन मैनेज करते हैं ये। ठीक है। अगले सवाल पे आ रहे हैं, है ना। अभी तक का स्कोर चल रहा है 10,000 प्लस में है, मैं 10,000 माइनस में हूँ। ठीक है, प्रे करो कि अगला सवाल इस इंसान से ना बने, वरना किडनी ये वाली सोच ही रहा था मैं किस काम की नहीं है ये। भाई 50,000 माइनस में जाने वाले हैं ये फॉर श्योर। तो फिर तो दोनों। आज चलो, मैं कोई बात बहुत नहीं। जोश में हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, और ये रहा सवाल। पाथफाइंडर का सवाल है। पाथफाइंडर एक बहुत ही प्यारी किताब है, ओलंपियाड का सवाल है। और यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। पूरा चार्ज है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, है। होमोजीनियस, पूरा एकदम बढ़िया चार्ज है। ठीक है। आपने क्या किया कि a/2 लेंथ का क्यूब कॉर्नर से निकाल दिया। और इसकी लेंथ ये, हाँ, उसकी a है, इसकी आपने ठीक है। a/2 का क्यूब निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड E थी। हाँ आपको इस पॉइंट पे ये क्यूब निकालने के बाद फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। देखो ये जो भी सवाल हो रहे हैं ठीक ना, आखिरी है। में एक बार फिर से आपको डिटेल में समझा जरूर देंगे। अभी क्या है कि चैलेंज हाँ। समय पे कर लेते हैं, तो देख हाँ। लेते हैं भाई से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। लास्ट सही में बात है। तीनों सवालों को डिटेल में एक बार फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो अभी आपको इसके लिए मिलेंगे 3 मिनट। ठीक है। लग रहा देखते है? हैं। चलो 4 मिनट कर लेते हैं। लगाते हैं दिमाग। हाँ 4 मिनट 4 मिनट कर लेते हैं ईमानदारी से। ठीक है, ओके, सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे ये क्या बात हुई भाई, दो। हाँ। ठीक है, इसको साइड खसका देते हैं इसको अपन। हटा देते हैं तो। हाँ। ये हट गया था। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा, यूनिफॉर्म चार्ज भरा है, कॉर्नर पर पोटेंशियल V और क्यूब एक हटा दिया, साइड लेंथ A है और a/2 का क्यूब अपन हटा रहे हैं, हटा दिया। और कॉर्नर पर नया पोटेंशियल V' और नई और E' इलेक्ट्रिक फील्ड E' पता नहीं है। अगर क्यूब के कारण कॉर्नर पर लिखना चाहूँ पोटेंशियल, तो भाई ऐसा कोई रिजल्ट अपन को पता तो होता नहीं है, कभी नहीं पढ़ा। तो डिराइव करना पड़ेगा। कर बिल्कुल, सकते हो। है ना। मुझे यहाँ पर स्ट्रिप्स बना लेनी चाहिए ना। मैं मान लो अगर एक स्ट्रिप बना लूं थोड़ी सी थिकनेस की, dx थिकनेस की, पर यार एक फाइनाइट हमने सरफेस के कारण फील्ड या पोटेंशियल नहीं जानते, तो मेरे लिए यहाँ पर उसके कारण डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिवन टाइम में तो नहीं होने वाला। 1 मिनट हो चुका है, 3 मिनट बचे। यार ये तो फंसा रहे हो आप। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाऊंगा, पोटेंशियल निकालने का कोई तरीका नहीं हो पाएगा। अपन सिंपल काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। -15। अरे नहीं मेरे को करने दो भाई, रुको जरा चलो ठीक है। होने नहीं वाला है वैसे, आप ट्राई कर लो। मैं इसको एक काम करता हूँ ना, नॉर्मल डेरिवेशन से तो मुश्किल होगा ये। मुझे इसमें बेटर रहेगा कि मैं प्रोपोर्शनलिटी से कर सकता हूँ।
भाई पोटेंशियल कुछ भी क्यों ना हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल चार्ज के। इस पे टोटल चार्ज क्यू मान लेता हूँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए के रहा होगा। और अगर मैं एक छोटा क्यूब ले लूँ जिसकी साइड लेंथ a/2 है तो इस पे चार्ज q/8 रहा होगा और इसके लिए पोटेंशियल v डबल डैश हो प्रोपोर्शनल रहा होगा q/8 के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया भाई, हो गया, समझ में आ गया। तो मैं v डबल डैश निकाल लेता हूँ भाई। तो v डबल डैश हो जाएगा हमारे पास q/8 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a, यहाँ 2 और q और a से a गया, q से q चला गया, यहाँ 4 आ गया तो v डबल डैश इज v/4। तो हमारे पास v डैश में एक क्यूब का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो भाई हो जाएगा v माइनस v/4। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर इसका है 3v/4। भाई पोटेंशियल आ गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1a² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल छोटा क्यूब अगर लूंगा तो चार्ज q/8 साइड लेंथ a/2। तो नई फील्ड इस क्यूब के कारण e डबल डैश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q/8 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल a/2 के। तो e डबल डैश बाय e ये मेरे पास सॉरी इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो भाई 4/a। 3 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट। 4/a²। तो यहाँ आ जाएगा q/a², यहाँ q/8 और मेरे ही आ जाएगा a²। वो तो कट जाएगा ना, वहाँ पे 4 आना चाहिए। अरे रुको यार डिस्टर्ब मत करो भाई। q/8 3 मिनट 20 सेकंड। 4/a² और यहाँ पर आ जाएगा qa²। ठीक है तो e डबल डैश इज e/2 हो गया भाई, हो गया। तो e डैश इज e माइनस e/2 या फिर e/2। डन है भाई, डन है। रोको टाइमर रोको भाई, हो गया है। पक्का श्योर 100% 100% वहाँ पे। अरे ना परफेक्ट है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है 100%। 110%। चलो ठीक है, तो आंसर सही है। दोनों आंसर सही है। आज भाई आज 30-25 सेकेंड और निकल जाते। क्या यार, आज चलो मैं कोई बात पार्टी करने नहीं। वाला हूँ। एक सवाल बचा है। बस जैसे ये हुए हैं वो भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बढ़िया किया। मतलब एक्चुअली बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। नहीं पर क्वेश्चन भाई जब थोड़ी देर के लिए तो क्वेश्चन बहुत कड़क सवाल है ये। पाथफाइंडर के इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बढ़िया ही हैं। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा भाई पैसे गए आज मेरे, पसीना भी आ गया था हल्का सा भाई माथे पर ठीक है। मतलब ये जो फिजिक्स लवर्स है ना, ये सच में ये सेशन उन्हीं के लिए है। उनको इन सवालों में एक्चुअल में बड़ा मजा आ रहा होगा और आखिरी में इनका एक थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन भी कर लेंगे। बिल्कुल। अभी तो अपन ने क्या किया कि कंपैरिजन से सर ने किया है, यूनिटरी मेथड से कंपेयर किया, उसके बाद बाकी बढ़िया एकदम दिमाग लगाया, सुपरपोजिशन इसमें लगा दी फील्ड में और आंसर आपका सही है। बच्चों को समझाना पड़ेगा, समझा देंगे एक बार, चैलेंज हो जाए, पहले कमाई हो जाए बच्चों। तो 10 और 15 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छा 25 हो जाते हैं क्या? 25 तो ठीक है, 25,000 जीत गए। कैसा लग रहा है सर? बहुत शानदार। बस 25 और लेने मुझे। मेरा आज का दिन जो है ना बन चुका है। आज मुझे मजा आ चुका है, आनंद आ चुका है मुझे। इतनी जल्दी नहीं, एक सवाल बचा है। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। आया तीसरा सवाल, ठीक है। अब ये तीसरा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। आपके सामने एक बॉल है, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल सवाल। 25,000 रुपए का इतना आसान सवाल। क्या निकालना है? बॉल है, यहाँ पे मैंने दे दी इसकी इनिशियल स्पीड। कितनी ले लें? 10 ले लें? 20 ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड मैंने ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, आपको टाइम निकालना है। क्या बात करो, ज्यादा पैसे हो गए क्या आपके पास? बॉल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, टाइम बता दो। हाँ ये देखो अभी कर देता हूँ भाई। कितना होता है टाइम? 2u/g 2 × 20/10 4 सेकेंड। आंसर डन। मैंने सवाल कंप्लीट कहाँ किया अभी? और क्या करवाओगे? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है ठीक है। ये यार क्या मतलब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ी दूंगा 25,000 में। जा रही 20 से है, लेकिन आ रही है 16 मीटर पर सेकेंड से। क्या बात कर रहे हो यार ये? अब आपको निकालना है टाइम और आपके पास टाइम है। इससे पहले कि आप सोचना, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं इतनी लेट टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ कि 4 मिनट प्लस 1 मिनट इनको सोचने का मिल जा रहा है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम। अब सोचो। ट्रिक पकड़ाई में आ गई। 3 मिनट 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो 20 से जा रहा है और 16 से आ रहा है। तो भाई मतलब सीधी सी बात है कि ड्रैग है, एयर रेजिस्टेंस है।
और रेजिस्टेंस आप स्पीड के प्रोपोर्शनल ले लो। ठीक है, तो जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग है भाई, वो है -b इंटू वी वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, और 20 से गया और 16 से आ रहा है, तो जब यहाँ कहीं पहुंचा होगा, ऊपर जा रहा होगा v से, तब वेट लग रहा होगा नीचे mg और नीचे ही एयर ड्रैग लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट। पर ये जो फोर्स है वो स्पीड घटाएगा तो एयर ड्रैग घटेगा, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन वेरिएबल है। अच्छा भाई, बहुत शानदार। और जब वो नीचे आ रही है बॉल, तब वेट तो नीचे लग रहा है और एयर ड्रैग लगेगा ऊपर, और फिर से स्पीड बढ़ रही होगी तो एयर ड्रैग बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन घट रहा होगा। 1 मिनट हो चुका है। ये 3 मिनट में कैसे होगा यार, मैथमेटिकली ज्यादा वो हो गया ना टफ। तो मैं अगर आराम से क्विट कर दो, कोई लोड नहीं है सर। प्लस PV, मैं इसको MA करता हूँ तो थोड़ा सा, पर इधर करूंगा, देखो हो तो जाएगा, पर ये इतने कम टाइम में कैसे होगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं mg माइनस PV बराबर MA, तो A गया g माइनस BV बाय M। ये आप खेल रहे हो भाई मेरे साथ, आप पैसे कमाने के लिए आपने भाई मेरे को फंसा दिया है। 1.5 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट 40 सेकेंड। मैं इसको कैलकुलस से करूंगा ही नहीं, कैलकुलस से करूंगा, पर मैं पार्ट्स में क्यों तोड़ रहा हूँ भाई। मैं पूरे मोशन की बात कर लेता हूँ कि 2 जो मिनट। एक्सेलरेशन है वो है -PV वेक्टर बाय M और प्लस g वेक्टर नेट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है dv वेक्टर बाय dt माइनस bv वेक्टर बाय m प्लस g वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं dv वेक्टर निकालूं तो हो जाएगा -bv वेक्टर बाय m dt प्लस g वेक्टर dt। ठीक है, और अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वेलोसिटी इधर फंस रही है, पर नहीं, इसको तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ ना, छोटा सा ds वेक्टर। तो 2.5 मिनट हो चुके हैं। dv वेक्टर बराबर -b बाय m इंटीग्रेशन ds वेक्टर इंटीग्रेशन g वेक्टर dt, और ds वेक्टर मतलब सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम। बॉल वापस वहीं पर आ गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट है 0, और बॉल को मैंने फेंका था पहले +20 से और बाद में नीचे आई -16 से, तो ये है -16 -20 बराबर g वेक्टर बाहर आ जाएगा -10, और 0 से कैपिटल T इंटीग्रेशन dt से आ गया। टाइम हो गया भाई, हो गया। तो -36 -10t माइनस गया, t आ चुका है 3.6 सेकेंड भाई, हो गया। बिल्कुल अरे सही यार। जवाब, लेकिन 3 मिनट 11 सेकेंड में तो धनराशि होती है न्यूट्रल। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार सबसे पहले तो बहुत नहीं। बताइए, आपको बढ़िया किया अरे आपने नहीं, सवाल। नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए सब कुछ यार ये- लाइफ में पैसा क्या है, मतलब आता जाता रहता है। पैसे की बात कुछ नहीं, पर बात मैं नहीं है। चैलेंज कैसे हार गया यार। चैलेंज तो जीत गए, बढ़िया सवाल कर लिया। अब जल्दी से दे दो, 25,000 हार गया पे। अरे यार देखो 11 सेकंड है यार बच्चों, यार 11 सेकंड तो यार मुझे लगता है कि ठीक है, इतना तो एक्सटर्नल जब कॉपी छीनने आता तब अपन 11 सेकंड तो कॉपी बचा लेते हैं यार। यार 1 नहीं सेकंड को ना वाकई में मुझे लगा था कि 50,000 रुपए गए। आज जो है गया पैसा। भाई लेकिन देखो कोई बात नहीं सर, होता है, लाइफ है। चलो आज हम ठीक है। आपको गिफ्ट तो जरूर देंगे, ये पेन आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। आप इससे और प्रैक्टिस करें और 10 सेकंड को रिड्यूस करें आप। 10 मुझे सेकंड लग रहा है मुझे और एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन ये जो सवाल थे 3 मिनट 11 सेकंड में करना, इट्स नॉट अ जोक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग, विपुल सर ताली बजाओ। बहुत बढ़िया किया आपने। और मतलब क्या हुआ ना कि 2 मिनट तक तो एक कैलकुलस में उलझ रहे थे, लेकिन जहां मैंने देखी ये इक्वेशन में समझ गया कि भाई अब ये इंसान खेल जाएगा, अब ये जो है सवाल हो जाएगा। तो एकदम सटीक चीज पे आप पहुंच गए। और जैसे ही मुझे लगा था एक चांस कि ये डिस्प्लेसमेंट में शायद उलझेंगे, क्योंकि कॉमनली मैंने भी जब इसको किया, पहली बार में मैंने किया, तो मुझे वाकई में इसमें 18 से 20 मिनट लगे, क्योंकि मैं भी पहले कैलकुलस में उलझ रहा था। समझो ना कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कैसे निकालोगे टाइम। डिफिकल्ट हो गया, मतलब 3 मिनट में तो नहीं होता। इसमें मैं उलझ गया था डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट पकड़ ली कि भैया ये तो 0 होने वाली है अपनी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया सवाल। अब ये तीनों सवाल पाथफाइंडर ओलंपियाड लेवल का सवाल। अगेन इट्स वेरी ग्रेट टाइम, 3 मिनट 11 सेकंड में इस सवाल को करना, बढ़िया, एकदम बेहतरीन था परफॉर्मेंस।
यार उसके 11 बाद- सेकंड तो यार बच्चों, यार मैं बहुत मेहनत से कमाया हूँ, ये चीटिंग कर रहे हैं सर। तो यानी आप बोल रहे हो हिसाब 0 बराबर 0 हो गया। देखो हिसाब ऐसा है कि 10,000 पहले मैं हारा, ठीक आप है, जीते, ठीक है, फिर 15,000 में और हार गया, ठीक है, 25 हो गए ठीक है, और मेरे 0 थे, ठीक है। फिर अब 25,000 हार गए। तो कितने हो गए सर? ये तो Zero, यार zero। ये क्या बात हुई यार। लेकिन ओवरऑल बड़ा मजा आया। इस समय अब एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, तीनों सवाल थोड़े से ब्रीफ इनको कर देते हैं। पर मैं अपने गिफ्ट से खुश हूँ भाई, मैं इस पेन से इतनी मेहनत करूंगा ना, अगली बार आप आना फिर मैं बताता हूँ। एक हाँ, अगर आप इस प्रकार के चैलेंजिंग क्वेश्चंस और चाहते हैं, ऑल द फिजिक्स लवर्स, ऑल द क्रेजी फिजिक्स लवर्स, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में वाकई में इन चीजों में इंटरेस्ट होना, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे होंगे भाई वो, जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। हाँ, तो मतलब पहले मुझे ढूंढने में ये 3 सवाल खोजने में काफी टाइम लगा। तो यदि आप इस प्रकार की चीजें और चाहते हैं इस चैनल पे, इफ यू वांट कि हम नीलेश सर जैसे टैलेंटेड लोगों को यहाँ बुलाते रहें और नीलेश भाई को भी बुलाते रहें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब एक बार सर ये थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, कर्सर मूव हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो गया लग रहा है। हाँ, एक बार अब देखिए। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले कर देते हैं। तो यार देखो, इसमें मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था, तो सबसे आसान तरीका ये था कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं और उसको करंट से डिवाइड कर दूं। सबसे आसान तरीका यही है। और बैटरी कर क्या रही है, एक कंडक्टिंग स्फीयर से चार्ज खींच के दूसरी तरफ लाके रख दे रही है, और एक स्टेडी स्टेट आ गया होगा जब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिख रहा होगा और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और चार्ज लीक कर मीडियम के थ्रू इस स्फीयर से, हायर पोटेंशियल वाले स्फीयर से लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर तक जा भी रहा होगा। पर जितना चार्ज आता होगा बैटरी वापस से उतना ही चार्ज पहुंचा देगी, मतलब बहुत जल्दी चार्ज लीक नहीं करेगा। इसलिए बोला गया था पुअरली कंडक्टिंग मीडियम, आराम आराम से लीक करेगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया भाई क्यू चार्ज एक कांस्टेंट चार्ज बन गया, क्योंकि अगर 10 कूलम लीक करके जाता तो उतने टाइम में 10 कूलम वापस आ गया। फिर मैंने एक क्लोज्ड सरफेस यहाँ पर बना लिया, दूसरा कलर इसमें यूज कर लेते हैं। हाँ। तो भाई मैंने यहाँ पर एक, ऐसे इसको ये वाली क्लोज सरफेस की सर बात कर, ओए, 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 ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, हटा देते हैं सारा। हाँ, ये मैंने क्लोज सरफेस बना लिया भाई, है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया, और यहाँ से जब करंट पास कर रहा होगा तो कुछ करंट डेंसिटी रही होगी, और इस छोटे से एरिया से पास करने वाला करंट इस तरह से निकाल दिया, और हर छोटे छोटे एरिया से पास करने वाले करंट को ऐड कर दूंगा तो टोटल करंट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो अभी तक एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आती नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि एप्लीकेशन कितना तगड़ा है। आपको पता है कि I = V/R होगा, आपको रिलेशन भी पता है, = इंटीग्रल J.dA, ये रिलेशन हमको मालूम है। J = E सिग्मा का रिलेशन आप निकालते हो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में, है ना। लेकिन अब ये एप्लीकेशन देखो आप भाई, कितनी प्यारी तरीके से इसको सोचा है। और सबसे अच्छी चीज थी जो जे वेक्टर और जो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है भाई, कि करंट डेंसिटी सिग्मा ई वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से मजा क्या आया कि भाई सिग्मा बाहर निकाल के 1/ρ कर दिया, और इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इस क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला हो गया भाई नेट फ्लक्स, गॉसेस लॉ, गॉस लॉ से, है ना। और मैंने ऐसा माना था कि भाई इस क्लोज्ड सरफ यानी इस स्फीयर पर चार्ज क्यू है, तो भाई हमारे पास जो नेट फ्लक्स है वो हो गया Q/ε0। तो इससे मुझे करंट मिल गया। और पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल रहा हूं मैं कि भाई यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो ये इस पर पोटेंशियल है, और यहाँ पर भाई हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो उस पर पोटेंशियल KQ/A, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2KQ/A आ गया। और अब मैंने क्या किया भाई, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड किया, तो ये भाई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q/ρε0, यहाँ से अपन ने करंट निकाल के रेशियो ले लिया। तो भाई इसमें एक डाउट बच्चों का शायद आ सकता है कि जैसे ये बैटरी है जी, तो अपन ने 0 और V क्यों नहीं लिया, -V और V क्यों लिया? देखो बैटरी करती क्या है, बैटरी एक तरफ से चार्ज उठा के दूसरी तरफ रखती है। अगर आप यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज बोल रहे हो तो आया कैसे होगा, बैटरी ने यहाँ से क्यू चार्ज उठा के रखा होगा, तो आपको यहाँ प्लस क्यू बोल रहे हो तो यहाँ माइनस क्यू बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बैटरी ने यहाँ पे क्यू चार्ज दे दी और यहाँ से चार्ज लिया ही नहीं। चार्ज कंजर्वेशन। हाँ, उसमें ऐसा लगेगा कि बैटरी ने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। भाई बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, बस बैटरी एक तरफ से चार्ज उठा के दूसरी तरफ रखने वाली है। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बढ़िया था, एकदम बहुत प्यारा सवाल था ये। हाँ, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। लेकिन वो तो क्या है कि सर की किस्मत भी बढ़िया थी कि उन्होंने कर रखा था पहले सवाल, वरना ये 4 मिनट में नहीं हो सकता बस। हाँ, टफ है ये, पहली बार सोचने में टाइम लगता है भाई, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने
ये देखा कि भाई क्यूब के कारण हम कॉर्नर पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते हैं, मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको भाई रेशियो से कर दूं, है ना। यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पे पोटेंशियल V दिया हुआ था और फील्ड बिल्कुल। E दी हुई थी, और फिर बिल्कुल। किया क्या था कि इतना हिस्सा निकाल दिया और पूछा कि यहाँ पे नया पोटेंशियल, नई फील्ड कितनी होगी। ऐसा सवाल कभी देखा नहीं होगा आपने, डेफिनेटली मटेरियल वगैरह में। हाँ, जो एकदम क्रेजी फिजिक्स लवर्स है उन्होंने देखा होगा इस तरह की हायर किताबों में, नॉर्मली बच्चों ने नहीं देखा होगा ये। तो आपने कैसे सोचा था? मैंने ऐसा बोला कि यार पोटेंशियल अब जब मैं निकालूंगा, तो मान लो इस क्यूब पर टोटल चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल जब मैं डिराइव भी करता, पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करता, तो इतना तो श्योर हूं कि न्यूमरेटर में क्यू आता और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आता। ठीक है, KQ/R। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से KQ/R तुम लोगों ने पढ़ा ये रिजल्ट। फिर मैंने ऐसा बोला कि अगर मैं एक छोटा क्यूब ले लूं जिसका साइड लेंथ a/2 है, तो मतलब इस क्यूब का 1/8 पार्ट है, तो उस पे चार्ज q/8 हो जाएगा, और उसके कॉर्नर पर जो पोटेंशियल निकलता उसको मैंने v" माना, और ऐसा बोला कि v" होता q/8 और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके साइड लेंथ के होता a/2। अब हो क्या रहा है कि जब मैं मैथमेटिकली निकालूंगा तो भाई जो फैक्टर आएगा कि v रहा होगा सम कांस्टेंट इनटू q/a, ये जो फैक्टर है वो इस केस में जो है और इस केस में जो एग्जैक्टली सेम आ जाता। तो इसका मैंने फायदा उठा लिया, मैंने क्या किया, रेशियो ले लिया दोनों का। तो रेशियो लेते से क्या हुआ, फैक्टर जैसे यहाँ पर v" कुछ ऐसा होता q/8 और यहाँ पर a/2, और यहाँ पर एक फैक्टर आता कांस्टेंट वाला फैक्टर, वो दोनों जगह सेम होता, भाई रूट में होता है, कुछ भी होता। तो जैसे मैं रेशियो लेता हूँ ये कट जाता है और बाकी चीजें कैंसिल आउट होते से मुझे पता चलता है कि छोटे क्यूब के कारण यहाँ पोटेंशियल v/4 रहा होगा। तो मैंने ऐसा बोला कि भाई जो नेट पोटेंशियल था उसमें से छोटे क्यूब का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो v' निकालना था हो जाएगा नेट पोटेंशियल v, जो बड़े टोटल चार्ज के कारण था उसमें से इस छोटे क्यूब का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करके बोल दिया 3v/4। और बिल्कुल आइडेंटिकली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील किया भाई, है ना। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके न्यूमरेटर में क्यू आ जाएगा KQ/R², जो रिजल्ट अपन ने पढ़ा है, और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता। तो ये जो मेरे पास क्यूब है इसकी साइड लेंथ a थी, ठीक है। और फिर मैंने छोटे क्यूब की बात कर ली कि छोटे क्यूब पे चार्ज q/8 है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो q/8 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और उसकी साइड लेंथ है a/2। तो डिनोमिनेटर में बेसिकली ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है 1/a/2 का स्क्वायर, मतलब 4/a²। और फिर से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस बड़े क्यूब के कॉर्नर पे निकालता तो कुछ फैक्टर इनटू q/a² आता, और छोटे क्यूब के कॉर्नर पर जब फील्ड निकाला e" तो वो फैक्टर तो भाई सेम रह जाता, ठीक है। और यहां से मुझे मिलता q/8 और डिनोमिनेटर में आ जाता भाई a²/4। मैंने क्या किया भाई, रेशियो ले लिया इन दोनों का, e" का मैंने रेशियो ले लिया। तो जैसे ही मैं रेशियो लेता हूं भाई कांस्टेंट फैक्टर दोनों जगह से कट गया, और बाकी यहाँ से q और a² कट गया, तो e" जो है ना यार वो निकल के आ गया e/2। अब देखो होगा क्या, मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूं कि यहाँ पर एक बड़ा क्यूब, कंप्लीट क्यूबेट जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, और कॉर्नर पर मैंने एक सेम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का, जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी उतनी ही मैग्नीट्यूड की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का क्यूब रख दिया। तो इफेक्टिवली वहां पर कैविटी बन गई। तो अगर पूरे क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थी, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड अंदर की तरफ आ जाती, तो वो दोनों फील्ड एक दूसरे को फिर से कैंसिल आउट करती, और मुझे ये जो बॉडी है जिसमें यहाँ कैविटी है उसके कारण फील्ड मिल जाती कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया, बढ़िया था एकदम। सवाल वाकई में अच्छा था, हाँ, अच्छा, और काफी सही दिमाग लगाया सर ने, वरना ये 4 मिनट में नहीं हो पाता। और अगला जो सवाल था ये वाला लेटेस्ट सवाल अपना, हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं साफ कर दूं इसको, जो वो चीजें थी जो मैं स्टार्टिंग में ट्राई कर रहा था। इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई बॉल को अपन ने इनिशियली ऊपर थ्रो कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, और जब बॉल वापस आई तो वो 16 से आ रही है। तो भाई मतलब अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है सिचुएशन में, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस उसकी स्पीड घटा रहा होगा, और नीचे आते टाइम उतनी बढ़ने नहीं देगा जितना बिना एयर रेजिस्टेंस के बढ़ जाती। तो मतलब इस कारण से 16 हो गया। तो भाई अगर मैं इसको कैलकुलस से करता, 2 पार्ट्स में मोशन को तोड़ता, एक बार जब बॉल ऊपर जा रही है और एक बार जब नीचे आ रही है, तो भाई मेहनत बहुत हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, पूरे मोशन की एक साथ बात करता हूँ। तो ये जो एक्सीलरेशन है भाई वो हमेशा रहा होगा -bv वेक्टर बाय m,
ठीक है। माइनस साइन बता रहा है कि भाई वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है, बेसिकली वो ड्रैग फोर्स के कारण है, ड्रैग फोर्स है माइनस बीवी वेक्टर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जी वेक्टर लिख दिया भाई, जी वेक्टर मैं जानता हूं कि -10 होगा, ठीक है। तो बाद में वैल्यू उसकी पुट कर देता, अभी मैंने माइनस नहीं लगाया। जब जी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करी मैंने जी वेक्टर की, तो -10 लिख दिया मैंने। यहाँ पर एक्सेलरेशन को जो अपना बेसिक है भाई dv वेक्टर बाई dt लिखा, dt को दूसरी तरफ भेज दिया है, v वेक्टर dt कभी किसी मोमेंट पे वेलोसिटी v वेक्टर है, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहां पर ऐसा लिखा है बेसिकली कि भाई v वेक्टर जो है ये है -b/m v वेक्टर dt प्लस g वेक्टर dt। तो इंटीग्रेट करते टाइम ये जो कांस्टेंट चीजें, ये कांस्टेंट चीजें भाई वो इंटीग्रेशन से आ जाती बाहर, तो ऐसा हो जाता। और ये जो लिखा हुआ है ये आ जाता टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं कंप्लीट मोशन की बात कर रहा हूँ, बॉल जहां से चली है वापस वहीं पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो श्योरली 0 हो गया। तो ये टर्म गया और बहुत मजेदार चीज हो गई कि अब आगे डिस्प्लेसमेंट्स का सम ऊपर से नीचे तक, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और यहाँ पे आपने लिमिट रख दी है +20 से -16। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया इक्वेशन इन्होंने बना ली स्टार्टिंग में। जी को बोल दिया भाई बाद में -10 रख देंगे, तो ये -10 रख दिया, ये ऊपर जा रहा है तो +20, नीचे का -16, ये रख दी -16 +20। बेसिकली यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए साइन का यूज कर लिया है कि ऊपर जाते टाइम +20 जो इनिशियल वेलोसिटी थी, और नीचे आते टाइम -16 जो फाइनल वेलोसिटी है। और इंटीग्रेशन dv वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है, उसकी लिमिट्स पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। और g वेक्टर बाहर निकाल के -10, और इंटीग्रेशन dt मैं 0 से t टाइम की बात कर रहा था, तो वहां से टोटल टाइम आ गया माइनस कट के टाइम आ गया 3.6 सेकेंड। तो तीनों ही सवाल बहुत प्यारे थे और काफी मतलब एकदम परफेक्शन के साथ सॉल्व किया। डेफिनेटली शुरुआत में जो समय लगता है सोचने में वो लगा, लेकिन जिस तरीके से सॉल्व किया दैट इज कमेंडेबल। सो वी वांट के आप लोग भी जो है, अब अगर करना है कोई भी काम तो इतनी जुनून के साथ करो भाई, चाहे नीट हो JEE हो। अगर आप कर रहे हो, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो मेक इट योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि रियलिटी है कि आपकी रैंक फिजिक्स से डिसाइड करता है। ये बिटर ट्रुथ है। सही बात है, JEE हो या नीट हो। अभी जो पेपर का लेवल आया नीट में यार, अब फिजिक्स ना स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और घबराना नहीं है फिजिक्स से। फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। इस बार मैंने सर वो देखा नीट का पेपर यार, बच्चों के हिसाब से तो टफ था, डेफिनेटली टफ, बिल्कुल टफ था। मुझे खुद को 38 मिनट लगे सॉल्व करने में, जबकि मैं JEE एडवांस के लिए पढ़ाता हूँ। तो भाई बच्चा कम से कम 1.5 घंटे में करेगा उसको, 1.5 से 2 घंटे में। बिल्कुल वो लंबा क्वेश्चन पेपर था भाई, पर अगर प्रॉपरली पढ़ते हो ना, अगर बिल्कुल बेसिक्स पे कमांड हासिल है, तो भाई पेपर कैसा भी क्यों ना हो तुम स्कोर अच्छा कर लोगे। अब जरूरत है, अब नीड हो गई है कि भाई नीट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इनको भाई अब लाने पड़ेंगे फिजिक्स में नंबर। देखो पेपर, अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगले साल लेवल कम हो। बात वही है ना कि लेवल कम होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा, सबके लिए कम होगा लेवल। फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी कि जो बच्चा 2 महीना तैयारी कर रहा है और आप लोग 2 साल तैयारी कर रहे हो, 3 साल कर रहे हो, आप लोग सेम लेवल पे आ जाओगे। आप दुआ करो कि अगले साल भी ऐसा ही पेपर आए और तुमको इस लेवल की तैयारी कराएंगे कि उस पेपर को भी तुम फोड़ के आओगे। तो जो अपना डायलॉग है सर, आपने सुना होगा वीडियोस वगैरह में, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे, तो साथ में बोलना है। बिल्कुल। तो बेटा जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। थैंक यू।